नमस्कार बच्चों, आज का क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। तो आज का क्लास हमारा रियल नंबर को सीखने की प्रयास करेंगे, वास्तविक संख्या सीखेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ों को समझना होता है। नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर डेसिमल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ये सारे चीज़ों को इस लेक्चर में हमको सीखना है बच्चों। और जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं सीखेंगे तो आपको वास्तविक संख्या समझ में नहीं आएगा, रियल नंबर समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर, आइए चलिए देखते हैं बोर्ड पे। देखिए क्या सीखना है बच्चों, आज का क्लास हमारा रहने वाला है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, देखिए इसका हिंदी क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इनको इन चीज़ों को समझने से पहले हमें बहुत सारे चीज़ें सीखना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ों को समझना होगा, तब जाके चीज़ें ये समझ में आएगा। आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझना है। चलिए धीरे धीरे समझने की प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए कि संख्याएं क्या है, ठीक है, डिजिट क्या है, अंक क्या है। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि अंक क्या होता है, डिजिट। तो आप देखेंगे कि जीरो, आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका अंक है। क्या है, ये आपका क्या है बच्चों, अंक है। क्या है, अंक है, जिसको क्या कहते हैं, डिजिट। क्या है, डिजिट। बस इतना सा ही आपका क्या है, अंक है। क्या है, अंक है। और अंक है, कितना अंक है, ये आपका 0 से लेकर 9 तक ही आपका क्या है, अंक है। क्या होता है, अंकों से मिलकर क्या बनता है बच्चों, अंकों से मिलकर ही क्या बनता है, संख्या बनता है। क्या बनता है, संख्या बनता है। क्या बनता है, अंकों से ही मिलकर संख्या बनता है। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि बताइए 4540 कैसे लिखेंगे, 4540 कैसे लिखेंगे, बताइए लिख के। देखिए ये क्या हो गया, 4000, आप अगर आपको बोला जाए कि 4545 लिख के दिखाइए तो लिखेंगे कैसे, 4545। ये क्या लिख दिए, 4545 लिखे 4545। ये क्या हो गया, संख्या हो गया। क्या हो गया, संख्या हो गया। तो संख्या बना कैसे, अंकों से ही तो मिलकर बना। देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, 4 क्या है, डिजिट है, डिजिट है कि नहीं। ये 5 क्या है, आपका अंक ही है। क्या है, ये भी डिजिट है, 5 भी डिजिट है, 4 भी डिजिट है, 5 भी डिजिट है। अंकों से ही मिलकर क्या बनता है बच्चों, संख्या बनता है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कितने अंक हैं, तो आप बताइए कितने अंक हैं। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। इसके अलावा कोई अंक है क्या, मैथ में अगर पूछा जाए कि टोटल कितने अंक हैं तो कितना अंक है, 10 अंक है। इसके अलावा कोई अंक है क्या बच्चों, इससे ज़्यादा कोई है क्या। इन्हीं से सारा क्या बनता है, संख्याएं बनता है। जितना सारा आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे चीज़ों को, इन्हीं से आपका क्या बनता है, संख्याएं बनता है। क्या बनता है बच्चों, संख्याएं बनता है। तो टोटल कितने अंक हो गए, टोटल कितने अंक हैं, 10।
इसी 10 अंक से जितनी भी सारी संख्याएं आप बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताइए मुझे, कि आप मुझे बताइए बच्चों, कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने संख्याएं हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना संख्याएं होता है तो आप बता दीजिएगा कितना होता है, बताइए। इनका कोई लिमिट नहीं है। क्या है? इन्फिनिटिव। क्या है बच्चों? अनंत है। क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है, इन्फिनिटिव। तो आई होप कि ये चीज़ों हमको समझ में आया कि अंक क्या है, 10 अंक है। कितना है? 10 डिजिट है। और इसी 10 डिजिट में जितना भी संख्याएं बनाना हो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अंकों से मिलकर क्या बनता है? संख्याएं बनता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। क्या सीखना है? देखिए, अगर आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों, कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या किसको कहता है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसको कहता है? जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या किसको कहता है, तो आप बताएंगे बच्चों, बताइए कि आपसे अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या किनको कहता है, अगर आपसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। जिसको क्या कर सकते हैं? जिसको इसमें अगर आप लिखा जाए कि प्राकृतिक संख्या कहता किनको है, तो जिसको गिना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रहेगा ना? वैसा प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जिसको गिना जा सकता है, जिसको हम गिन सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं को करेंगे, गिनेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से ही स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों? 1 से ही होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये सारा चीज़ें नंबर जो है ये आपका क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों कि बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि आप बताइए सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताइए क्या होगा? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अगर आपसे ये पूछा बच्चों, अगर आपसे ये पूछे कि आप बताइए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? बताइए। होगा सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अनंत है। क्या है? इन्फिनिटिव। क्या होगा? इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा? अनंत। अगर जैसे आप बोलिएगा कि 5 सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, जैसे उसमें 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सबसे बड़ा संख्या। आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, बताइए, तो क्या होगा? वो नहीं होगा, अनंत हो सकता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए 1 से 10 तक में सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन है? अगर 1 से 10 तक में अगर आपको कोई डिजिट दे दिया जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5 दे दिया जाए 4 5
6, 7, 8, 9, 10। अगर इस नंबर्स में आप अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन होगा, तब आप बता सकते हैं कि ये होगा। अगर आपको कोई नंबर ही ना दिया हो और आपसे सीधा ये पूछ ले कि बताइए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन होगा, तो ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, अनंत हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो समझ में आ गया होगा। अब धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए आपसे, अगर बच्चों पूछा जाए कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए होल नंबर, होल, बताइए होल नंबर क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि होल नंबर क्या होता है, अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या होल नंबर किसको कहता है, जैसे आप देखेंगे, अगर आपसे देखिएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये किस तरह का नंबर है? आपका होल नंबर है, ठीक है। क्या है? होल नंबर है। अगर थोड़ा सा अगर आपको ये समझने की कोशिश करना है बच्चों कि अगर यहाँ से इधर की बात अगर किया जाए, ये आपका क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर होता है ना। ये क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर हो जाता है। और 0 आ गया तो ये क्या हो गया? होल नंबर। अब इनको होल नंबर कहेगा किनको? किनको कहेगा होल नंबर? कहेगा किनको होल नंबर? अगर आपको पूछा जाए तो इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें नेचुरल नंबर, जिसको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। जिसमें नेचुरल नंबर के साथ क्या आ जाए? साथ 0 आता हो, उसे होल नंबर कहेंगे। होल नंबर कहते हैं। याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, होल नंबर किनको कहा जाता है, तो आप बताइएगा कि जिसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ 0 आता हो उसे क्या कहते हैं? होल नंबर। आप यहाँ चीज़ों को देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का नंबर को हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का नंबर को क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे, है कि नहीं? प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिनको गिना जा सकता है, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब इसके साथ आया कौन है? सिर्फ 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 आ गया तो अब ये क्या हो गया? होल नंबर आ गया। क्या आ गया बच्चों? होल नंबर। आप चीज इसीलिए लिखे यहाँ पे कि जिसमें नेचुरल नंबर के साथ क्या आ जाए? जिसमें नेचुरल नंबर के साथ क्या आ जाता हो? 0 आता हो। क्या आता हो बच्चों? 0 आता हो। 0 आता हो, उसको क्या कहा जाता है? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। चीजें समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि इनमें, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा पूर्ण संख्या जिसको क्या कहता है इंग्लिश में? होल नंबर। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। क्या है? 0 है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, तो इसमें नेचुरल नंबर के साथ
जीरो आता हो उसे क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर के साथ जीरो आता हो उसे होल नंबर कहेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। सबसे छोटी होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। थोड़ा चीज़ें और आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे, चीज़ें और थोड़ा आगे सीखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या होता है बच्चों। हमने सीखा अभी नेचुरल नंबर, हमने सीखा होल नंबर, अब थोड़ा क्या सीखेंगे, इंटीजर्स नंबर। क्या सीखेंगे बच्चों, इंटीजर्स नंबर। तीसरा नंबर, क्या तीसरा पॉइंट सीखेंगे बच्चों, क्या सीखेंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे तीसरा पॉइंट सीखेंगे तीसरा पॉइंट सीखेंगे, क्या सीखेंगे तीसरा, इंटीजर्स नंबर। क्या सीखेंगे, इंटीजर्स नंबर। क्या सीखेंगे, इंटीजर्स नंबर को क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक। ठीक है, अब ये पूर्णांक किसको कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि पूर्णांक किनको कहा जाता है, देखिए जैसे आपसे पूछ लिया जाए, क्या हो जाएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंटीजर्स नंबर। क्या होगा बच्चों, इंटीजर्स नंबर, जिसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। अब इसे कहेंगे कैसे, इसको याद कैसे रखेंगे कि इंटीजर्स नंबर है, इसको याद कैसे रखेंगे कि ये इंटीजर्स नंबर है, आइए देखते हैं कैसे याद रखना है। ठीक है, कि इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या आता हो उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। देखिए, इसमें अभी आपने सीखा कि इंटीजर्स नंबर क्या होता है, पूर्णांक नंबर क्या होता है बच्चों। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो गया। अगर इसमें याद कैसे रखना है, मुझे याद रखना कैसे कि इंटीजर्स नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं। जैसे इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ साथ कौन सा नंबर आता हो, निगेटिव वाली ऋणात्मक संख्या आता हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। आएगा कौन कौन बच्चों, एक नेचुरल नंबर और कौन आता है, होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर के साथ साथ कौन सा नंबर आता है, निगेटिव आता है। कौन आता है, निगेटिव, जिसको ऋणात्मक कहते हैं, तब उसे जाके क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। याद रहेगा ना,
नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ लिए थे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। होल नंबर जो 0 आ जाता है तो होल नंबर हो जाता है। अब इस नंबर में क्या आ जाएगा, निगेटिव वाली संख्या, जैसे -1 -2 -3 -5 -4, इस तरह का नंबर अगर सारा मिला हो, 0 भी आओ, पॉजिटिव वाला भी नंबर आ जाए, निगेटिव वाला भी नंबर आ जाए, तब हम इसे क्या कहेंगे, इंटीजर्स नंबर कहेंगे। थोड़ा सा सीखने का और प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे चीज़ें और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए -5 -4 -3 -2, ये नंबर क्या है, नेगेटिव वाली नंबर है। ये जो आप देख रहे हैं माइनस लगा है, ये क्या है, नेगेटिव वाली नंबर है। ये 0 की यहाँ तक जो है ये आपका होल नंबर आ गया। अगर 0 को हटा दिया ये नेचुरल नंबर आ जाएगा। ये जो आपका क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर, मतलब तीनों आ जाए तब आपका इंटीजर्स नंबर है। क्या हो जाएगा, तब आपका इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों चीज़ हम लोग समझ गए। क्या समझे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर। थोड़ा सा इसमें और भी समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, थोड़ा और चीज़ों को समझने की प्रयास करते हैं कि देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब ये तीनों चीज़ को मिक्स करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह का एक हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ताकि और आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अगर इसमें बात कही जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए कि और एक सर्कल मैं आपको इस तरह से बनाता हूं, ठीक है, और एक सर्कल और मैं बनाता हूं इसमें, इस तरह से समझना। अब देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इस तरह का 0 लिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर -5 -4 -3 -2 -1, इस तरह आप यहाँ पे देखेंगे ये नंबर जो है ये पूरा सर्कल के अंदर में आता है। पिंक कलर का जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर हो जाएगा। देखिए ये पूरा बॉक्स जो पिंक कलर का आता है, यहाँ 1 2 3 4 5 0 सब माइनस वाला, तो ये क्या हो गया, इंटीजर्स नंबर। अगर ये देखेंगे होल नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका होल नंबर। देखिए 0 1 2 3 4 5, देखिए 0 1 2 3 4 5, माना ये जो है ब्लू कलर का ये आलो भी इन्हीं के साथ आ जाता है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर। अगर आप ये चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा और समझने की प्रयास कीजिएगा बच्चों, कि अगर मैं आपको इस तरह से बॉक्स बना देता हूँ, इसमें हम आपका यहाँ भी आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, इस तरह 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -2 -1, इस तरह का नंबर आ गया। अब बताइए ये जो बॉक्स है हमारा, ये अब ये टोटल कौन सा नंबर आ गया, ये तो इंटीजर्स नंबर हो गया, इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर तो समझ में आ रहा है ना, कौन, पूर्णांक। क्या है इंटीजर, मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है। और आपका होल नंबर आपका पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना हिंदी इंग्लिश में। इसलिए दोनों चीज़ें आपको मिला के दे रहे हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना। अभी ये पूरा जो बॉक्स है किससे है, इंटीजर्स नंबर है। क्या है, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 -5 माइनस दोनों आ जाता है, ठीक है, तो ये इंटीजर्स नंबर। अगर सपोज मैं ये माइनस वाला संख्या को अगर हटा दिया जाए
ठीक है, तब ये नंबर अभी सिर्फ कौन सा नंबर बच जाएगा, तब इनको क्या कहेंगे, तब ये जो नंबर जो है इसको अब तब क्या कहेंगे, तब हॉल का देंगे, हॉल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अगर देखा जाए बच्चों, इसमें जीरो वाला नंबर अगर हटा दिया जाए तब कौन सा नंबर हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ जीरो हटा दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जीरो के साथ रहेगा तब तो ये हॉल नंबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। पूरा नंबर 0 1 2 3 4 रहा तो ये येलो वाला पूरा अभी क्या हो जाएगा, हॉल नंबर हो जाएगा। अब यहां से जीरो हटा दिया जाए, अगर मैं जीरो हटा दिया जाए तब कौन सा नंबर हो जाएगा, तब नेचुरल नंबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, यहां तक समझ। अब हम लोग थोड़ा सा इस बॉक्स में चलेंगे, किस बॉक्स में, इस बॉक्स में। अब यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना है बच्चों, अब आपको ध्यान से थोड़ा समझना है। देखिए अभी जो कह रहे हैं इसको एकदम गौर से समझना है, ठीक है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव गया आपका, ठीक, यहां से ऑब्जेक्टिव आपका बन सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों, अगर सबसे पूछा जाए कि सभी प्राकृतिक पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक है, तो बताइए सही है कि गलत है, आपको सही है या गलत है बताइए। आपसे क्वेश्चन कहा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, प्राकृतिक कहे तो नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर, और पूर्णांक कहते इंटीजर्स नंबर, नेचुरल इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। अब इस बॉक्स को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए यहां ये इंटीजर्स नंबर है, ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं, क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है। तो देखिए जितना ये जो पूरा पिंक कलर का जो सर्कल किए हुए हैं, तो क्या इंटीजर्स नंबर में सारा आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। देखिए ये प्राकृतिक संख्या भी तो पूर्णांक के सर्कल में आ रहा है, इंटीजर के सर्कल में आ रहा है, होल नंबर का भी तो किसके सर्कल में आ रहा है, इसके अंदर में है, किसके अंदर में आ रहा है, पिंक कलर के अंदर में है ना, पिंक सर्कल के अंदर है, मतलब ये पूरा इंटीजर्स का नंबर में आता है। माना सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकता है, सभी होल नंबर इंटीजर्स नंबर हो सकता है, पूर्णांक नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये क्या है, सही होगा, बिल्कुल होगा। यहां से आपका सब पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि बताइए मुझे कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसी में आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक हो सकता है, सभी इंटीजर्स नंबर प्राकृतिक हो सकता है, देखिए तो होगा क्या, सभी इंटीजर्स नंबर नेचुरल नंबर होगा, नहीं, क्योंकि इसमें माइनस है, नहीं ना है, इसमें है, देखिए माइनस वाला नंबर आता है, इसलिए सभी इंटीजर्स नंबर नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है। माइनस वाला संख्या तो नेचुरल में नहीं आएगा, बगैर माइनस वाला जो नंबर आएगा वो आ सकता है, बट सभी तो नहीं हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। तो सभी इंटीजर्स नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बॉक्स अलग है, पिंक के अंदर सब है, ना कि नेचुरल नंबर के अंदर इंटीजर्स है, ऐसा तो नहीं है। तो याद रखना सभी इंटीजर्स नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या इंटीजर्स नंबर हो सकता है, यही बॉक्स में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बच्चों, अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए सभी होल नंबर सभी पूर्ण संख्या, यहां पे लिख सकते हैं, होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण, क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या। अगर कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण क्या हो सकता है, पूर्णांक है। अगर आपसे पूछा जाए पूर्णांक, आपसे पूछा जाए सभी पूर्ण पूर्णांक है, बताइए
सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो आपको पूर्ण मतलब क्या हो जाता है? होल नंबर। होल नंबर। आपसे पूछा जाए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, होगा? बिल्कुल होगा। क्या सभी जो पूर्ण संख्या है, जितना भी इसका पूर्ण संख्या होगा वह पूर्ण इंटीजर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। लेकिन सभी इंटीजर्स नंबर पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, होल नंबर नहीं हो सकता है। सभी पूर्णांक संख्या होल पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बताइए? सही होगा कि गलत हो? बताइए इसका आंसर बताइए कि सभी पूर्णांक है, सभी पूर्ण संख्या क्या है? सभी पूर्ण क्या है? पूर्णांक है। बिल्कुल है। देखिए नहीं है, देखिए यहाँ पूर्ण है तो ये पूर्णांक के अंदर में ही तो है होल नंबर। इंटीजर्स नंबर किसके अंदर है? किसके अंदर है? होल नंबर किसके अंदर है? पूर्णांक के अंदर है। किसके अंदर है? इंटीजर्स नंबर के अंदर है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या इंटीजर्स नंबर हो सकता है, लेकिन सभी इंटीजर्स नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके भाग में माइनस वाला नहीं है। तो है ये माइनस अलग है। ठीक है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि बताइए सभी अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि सभी पूर्ण नेचुरल नंबर है, सभी पूर्ण प्राकृतिक है। क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक है? नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या में 0 है, सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता है। देखिए है, इसमें 0 है? नहीं है। अगर आपसे ये पूछे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। बिल्कुल है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। इसके होल नंबर के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। होल नंबर में सारा नेचुरल नंबर आ जाता है। देखिए 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 5 6 सब आ जाता है। मतलब ये देखिए ब्लू कलर के अंदर पीला कलर है ना? पीला वाला सर्कल है, इसके अंदर है कि नहीं? ना कि इसके बाहर है। तो इसका मतलब ये होगा सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों? पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। याद रखना, कितना सारा देखो ऑब्जेक्टिव बन रहा है यहाँ से। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले बच्चों, अगर बच्चों आपसे ये पूछे क्या सभी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या सभी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो क्या ये होगा? बताइए। सभी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक या पूर्णांक हो सकता है? बिल्कुल, बताइए हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। सभी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। इसी में अगर आपसे ये क्वेश्चन और पूछ दिया जाए बच्चों कि आप बताइए, इनमें और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सभी पूर्णांक प्राकृतिक या पूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक या पूर्ण है, तो जितना भी पूर्णांक संख्या क्या नेचुरल और होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है।
तो चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों कि देख लीजिए, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या ना तो नेचुरल हो सकता है ना तो होल हो सकता है, लेकिन सभी नेचुरल या होल हो वो इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, तो याद रहना चाहिए ये सारे चीज़ें, कॉन्सेप्ट को, ये आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए, इस चीज़ों को याद रखना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर समझ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप कि चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। और आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं बच्चों कि प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? जिसको कहता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको कहता है? अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर कहता किनको? जैसे अगर देखा जाए कि जैसे प्राइम नंबर उसे कहता है जो एक और खुद से कटता हो, वैसा संख्या जो एक और खुद की संख्या से कटता हो उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, ये सब आपका क्या है बच्चों? ये सब आपका क्या है बताइए? ये सब आपका क्या है? प्राइम नंबर। अगर आपको प्राइम नंबर याद कैसे रखना है बच्चों? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक और खुद के नंबर से कटता हो, उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक और खुद से कटता हो, उसे प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर कहते हैं ठीक है, नोट में थोड़ा सा देखना है कि प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक और खुद से कटता हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए उदाहरण से हम थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिएगा बच्चों। कि जैसे अगर आपका 2 है ना? अच्छा, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर 1 आपको पूछा जाए कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो देखिए अगर क्या बोला, 1 और खुद से कटता हो, 1 और खुद से कटता हो। ठीक है, तो देखिए 1 से अगर हम भाग दिए 1 बार में कट गया, तो 1 एक ही बार कटा, खुद से कटना चाहिए और भी खुद से कटना चाहिए। इसका मतलब एक और इसमें आप लिख सकते हैं नोट में, जिनका 2 फैक्टर भी होना चाहिए। प्राइम नंबर वैसा संख्या होता हो जिसका 2 फैक्टर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 फैक्टर। लेकिन 1 को जब हम करते हैं तो क्या एक ही फैक्टर है और ये 1 किसी और से कट रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और सीखने की प्रयास करते हैं बच्चों, कि देखिए क्या होता है, अगर 2 को देखा जाए बच्चों, 2 को भाग देना है, किससे बोला? 1 से भाग देने बोला, तो 2 एकम 2 कट गया, 1 कट गया इससे। फिर 2 किससे बोला? स्वयं से कटना चाहिए,
तो 2 से कटा रहे हैं स्वयं से, तो कट गया, हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये देखेंगे बच्चों कि इसका कितना फैक्टर हो गया। देखिएगा कि 2 का फैक्टर क्या निकला, देखिए 2 का फैक्टर क्या निकला बच्चों कि 2 का फैक्टर आपका निकला क्या, 1 आया, 1 2 आया, तो 2 फैक्टर हो गया, 1 और 2 आया कि नहीं। अगर आपसे फिर उसी प्रकार आपको 3 का अगर पूछ लिया जाए, माना 3 को एक बार चेक करके देखते हैं बच्चों कि 3 एक बार किससे कटेगा, 1 से कटेंगे, 1 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये। फिर 3 को बोला खुद से कटना चाहिए, तो खुद से एक बार कट जाएगा, कट गया। इसमें भी 3 का कितना फैक्टर आ रहा है, देखिए तो इसमें भी 3 का फैक्टर कितना आ रहा है बच्चों कि देखेंगे 2 फैक्टर आ रहा है, देखिए इसमें भी कितना फैक्टर आ रहा है बच्चों, देखिए 3 का क्या आया, 1 आया और 3 आया, आया कि नहीं, 1 और 3 आया। तो इसका मतलब प्राइम नंबर उसको कहेंगे जिनका 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 और खुद से कटता हो जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। एक बार थोड़ा सा नोट में इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें थोड़ा और ही याद रहे, ठीक है। नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, नोट में लिख लीजिए जिसका 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 2 फैक्टर, जिसका 2 फैक्टर होता हो, ये नोट में लिखना है। जिसका 2 फैक्टर होता हो उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे प्राइम नंबर कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। यहाँ क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, जिसका 2 फैक्टर होता हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं, याद रखना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो जिसका 1 और खुद से कटता हो, नोट में याद रखना है, जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर आता हो उसे प्राइम नंबर कहेंगे। याद रहेगा ना बच्चों, चेक करके भी उदाहरण से दे के भी आपको समझाने की कोशिश किए हैं ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएं, ताकि आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए बच्चों, क्लियर आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, क्लियर आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, क्लियर हो जाए। तो आई होप कि प्राइम नंबर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा इससे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की और कोशिश करते हैं बच्चों कि हमारा आप क्या सीखेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या कहते किसको हैं, जैसे अगर आपसे देखा जाए, जैसे भाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटता हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा बच्चों, 4, 6, 8, 10, 12, क्या हो जाएगा, 12। इसको चेक करेंगे भी कि कंपोजिट नंबर है या नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ, जैसे में क्या हो गया, 4, 6, 8, 10, 12,
ठीक है। अब थोड़ा सा समझना है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। देखिए, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसमें तीन या तीन से अधिक संख्याओं से कटता हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसमें तीन या तीन से अधिक संख्याओं से कटता हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसमें, क्या देखेंगे बच्चों, देखना है कि कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसमें तीन या तीन से अधिक संख्याओं से क्या हो, कटता हो। तो बच्चों कंपोजिट नंबर आप समझ गए हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर को याद कैसे रखेंगे कि इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो तीन या तीन से अधिक संख्याओं से कटता हो उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। आप थोड़ा सा और समझने की प्रयास कीजिएगा बच्चों कि इस चीज़ों को उदाहरणों के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण क्या बोला गया, 4। अगर 4 को अगर देखा जाए तो 4 को सोल्व करके देखते हैं। क्या बोले हैं, किससे कट रहा है 4, 1 से कट रहा है, कितने बार में, 4 बार में कट रहा है, ठीक है, खत्म। फिर 4 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, कितना बार में, 2 बार में। फिर 4 किससे कट रहा है, तो देख रहे हैं बच्चों, स्वयं से कट रहा है। क्या हो रहा है, स्वयं से भी कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 का कितना फैक्टर हो रहा है, देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गया। आप अगर और 6 को चेक करने की प्रयास किया जाए तो 6 को अगर आप प्रयास चेक करते हैं तो 6 किससे कट रहा है, देखिए 1 से भी कट रहा है 6 बार में। एक 6 किससे कट रहा है, तो देख रहे हैं 2 से भी कट रहा है 3 बार में। फिर देखिए यहाँ पे 3 से कट रहा है 6, देखिए फिर 6 से कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 6 का फैक्टर किससे हो रहा है, एक 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ और 6 से आया। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि 6 से कितना किस नंबर से कट गया, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से कट गया। तो हुआ ना, क्या समझाए थे अभी कि कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटता हो। देखो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, इसमें देखिए 3 संख्या, इसमें अधिक संख्याओं से कट रहा है। ओके बच्चों, तो आई होप कि कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और समझने की प्रयास कीजिएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए बच्चों कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों, 4 है। क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4 हो गया।
तो याद रहेगा ना बच्चों, माने सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4 हो जाएगा। तो आई होप कि कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो थोड़ा चीजें और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। अब थोड़ा हम ये समझते हैं बच्चों कि थोड़ा और ये समझते हैं कि को प्राइम नंबर, को प्राइम किसको कहता है, सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या। हम लोग को प्राइम नंबर, सह-अभाज्य संख्या, ठीक है। सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों, सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सह-अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, देखिए, को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका HCF 1 आता हो, क्या 1 आता हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका HCF कितना आता हो, 1 आता हो। क्या आता हो बच्चों, 1 आता हो। जिसका HCF 1 आता हो उसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे बच्चों। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा उदाहरणों से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल अगर लिया जाए, उदाहरण से समझने की कोशिश करें। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 5 और 7, या आपको 2, 3, या आपसे पूछ लिया जाए 3 और 6, आप बताइए तीनों में से को प्राइम नंबर है कि नहीं। ये तीनों को प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हम लोग चेक करते हैं। तो इनको चेक कैसे करेंगे, देखिए, अगर मैं 5 और 7 को HCF निकालूं तो 5 1 जो 5, कितना बचा 2, फिर ये 5 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जो 4 हो जाएगा, बचेगा कितना बच्चों, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर ये 2 यहाँ उतर जाएगा, फिर देखिए 2 बार में हो जाएगा, कट जाएगा। तो इनका HCF कितना आ गया बच्चों, तो इनका HCF कितना आ गया 1। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर आपसे ये दे दिया गया है 2 और 3 को अगर भाग देता हूँ, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, फिर 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इनका भी HCF कितना आ जाएगा बच्चों, तो इनका HCF 1 आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए, ये वाला चेक करते हैं बच्चों कि देखेंगे 3 और 6 का निकालता हूँ तो 3 2 जा 6, खत्म हो गया। इसका मतलब ये HCF आपका 1 नहीं आ रहा है, इनका HCF कितना आ गया 3। इसका मतलब ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। तो आप एक पॉइंट्स और भी ध्यान में देना है बच्चों कि नोट में को प्राइम नंबर
हमेशा जोड़ा में होता है। जब भी आपसे बच्चों को प्राइम नंबर पूछा जाएगा तो हमेशा पेयर में होगा। क्या होगा बच्चों? पेयर में होगा। मतलब क्या हुआ? जोड़ा में होगा। जैसे आपसे पूछे ना 5 7, 5 7 2 3, ये सब हमेशा जोड़ा में रहेगा। तो आई होप कि को प्राइम नंबर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, कि को प्राइम नंबर उसे कहेंगे जिसका एचसीएफ कितना आता हो, 1 आता हो, उसे क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हमको ये समझना है बच्चों, थोड़ा मुझे ये समझना है कि आप इवेन नंबर क्या होता है? सम संख्या किसे कहते हैं? इवेन नंबर। जैसे आपके पास इस तरह का नंबर रहे 2 4 6 8 10 12, इस तरह का नंबर रहे बच्चों, इस तरह का नंबर आपके पास रहे, ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इवेन नंबर। हम इनको याद कैसे रखेंगे, चीज़ों को कैसे याद रखेंगे बच्चों? तो इवेन नंबर किनको कहेंगे? इवेन नंबर उसे कहते हैं जिसमें दो से भाग देने पर उसका शेषफल कितना आता हो? 0 आता हो, उसे इवेन नंबर कहते हैं। चीजों को समझना है। क्या कर रहा है बच्चों? कह रहा है इवेन नंबर उसे कहते हैं जिसमें क्या कर रहा है? 2 से भाग देने पर उसका शेषफल कितना आता हो? 0 आता हो। उसका शेषफल कितना आता हो? 0 आता हो। उसे क्या कहेंगे? इवेन नंबर कहेंगे। थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं बच्चों, कि क्या नोट में आप ये भी रख सकते हैं या 2 के गुना में आता हो। ठीक है, या 2 के गुना में आता हो, उसे भी इवेन नंबर कहेंगे। ठीक है, आप इन्हें एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना है बच्चों। ठीक है, इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना है। उदाहरण, समझना है। देखिए, हमने कहा 2, ये 2 दिया है, 2 दिए हैं, इस पे चेक करते हैं कि इवेन नंबर है कि नहीं। तो आपको क्या बोले? 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो इस चीज़ों को 2 से अगर मैं भाग देता हूँ, 2 से अगर मैं भाग देता हूँ तो 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो खत्म। इसका शेषफल कितना आ रहा है बच्चों? 0। तो 0 क्या आ गया? शेषफल है। तो ये संख्या आपका क्या है? इवेन नंबर है। अगर आपके पास 4 है, 4 को क्या बोले? 2 से भाग देने के लिए, तो 2 2 जा 4,
तो कितना हो गया 0, ये आपका क्या हो गया 0, तो शेषफल हो गया। तो शेषफल जब हो गया 0 बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवेन नंबर। आई होप कि इवेन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा चीज़ें और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब आपके पास आता है, आपके पास बच्चों आता है, क्या आता है, ओड नंबर। क्या आता है बच्चों, ओड नंबर। ओड नंबर किसको कहते हैं बच्चों, विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं बच्चों, विषम संख्या। अब ये विषम संख्या क्या है, ये विषम संख्या है क्या, तो हम लोग थोड़ा सा जैसे किसको कहेंगे विषम संख्या, कैसा संख्या आएगा जो हम उसे क्या कह देंगे, विषम संख्या। जैसे आपके पास ऐसा संख्या आ जाए 1 3 5 5 7 11 13, इस तरह का संख्या आपके सामने नजर आए तो आप क्या कहेंगे बच्चों, तो ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, विषम संख्या कहेंगे। इनको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, बड़ा छोटा है तो ठीक है, बड़ा संख्या आ जाए आपके सामने तो आप कैसे जानेंगे कि भाई ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो देखिए करना क्या है, हमें समझिए कि विषम संख्या कहता किसको है, ओड नंबर ओड नंबर उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग देने पर क्या आता हो, भाग देने पर शेषफल 1 आता हो, उसे ऑड नंबर कहेंगे। ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। समझना है, करा ओड नंबर किसको कहते हैं, जिसमें क्या आता हो, जिसमें 2 से भाग देने पर कितना शेषफल आता हो, 1 शेषफल आता हो, उसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे, मतलब विषम संख्या कहेंगे। ऑड नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, विषम संख्या। विषम संख्या क्या कहेंगे, विषम संख्या। ऑड नंबर किसको कहेंगे, 2 से भाग देने पर उसका शेषफल कितना आता हो, 1 आता हो, तो उसको क्या कह देंगे बच्चों, ऑड नंबर कह देंगे। हम लोग थोड़ा उदाहरणों से समझने की कोशिश करता हूं, उदाहरणों से स्पष्ट करता हूं कि भाई अगर मैं 3 नंबर है, इसको अगर मैं 2 से भाग दूं तो कितना बार में, 2 1 जा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 1। तो इसका मतलब शेषफल कितना आ गया बच्चों, तो शेषफल 1 आ गया। तो जब शेषफल 1 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ऑड नंबर है। अगर आपके पास नंबर ऐसा आ जाए 5, तो हमने क्या बोला, 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग दिए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया बच्चों, 1 बच गया। तो ये भी आपके पास 1 क्या आ गया, शेषफल आ गया। जब शेषफल 1 आ जाए तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा बच्चों, तो ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा 10 नंबर दे दे, ठीक है, और कहा कि बताइए कि ओड नंबर है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं कि 2 से अगर मैं भाग दूं तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, शेषफल कितना हो जा रहा है, 0। तो शेषफल जब 0 आ जाए तो ये क्या ओड नंबर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ये कौन चला जाएगा, विषम संख्या में चला जाएगा। ये आपका क्या है, विषम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है। ठीक है, ये आपका विषम संख्या, ये आपका क्या है, विषम संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपके पास ऑड नंबर भी समझ में आ गया होगा कि मैं आज का क्लास
मैं आज का क्लास यहीं कंप्लीट करूंगा। एक क्लास और होगा इनमें, जो कि हमें डेसिमल नंबर समझना है और डेसिमल नंबर समझने के बाद इसमें रैशनल इरेशनल समझना है। जब तक आपको डेसिमल नंबर समझ में नहीं आएगा तब तक आपको रैशनल और इरेशनल नंबर समझ में नहीं आएगा। ये सारी क्लास हम थोड़ा अगले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है। आज का जो लेक्चर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आई होप कि जितनी सारी चीज़ें आपको आज के क्लास में कराया, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय भारत।